तो बच्चों ये चल रहा था योजना आयोग के प्रमुख कार्य। देखिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हो गई और उसका नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया बच्चों। तो अब ये योजना आयोग के कार्य, योजना आयोग कहें या नीति आयोग कहें एक ही बात है। तो भारत के भूमिगत, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का आकलन करना। भारत में जितने भी भूमिगत हैं, पूंजीगत हैं और मानवीय संसाधनों का पहले तो आकलन किया जाता है वे कितनी मात्रा में हैं। फिर इन संसाधनों, कौन से संसाधन? भूमिगत भौतिक संसाधन है। जो भौतिक संसाधन है साहब, भौतिक यानी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है भौतिक संसाधन है। तो भारत एक क्षेत्र की, एक देश की सीमा के अंतर्गत तो जितने भी भौतिक संसाधन हैं, तो भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का आकलन करने के बाद में तो भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों, इन संसाधनों, कौन से संसाधन? भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों के प्रभावी ये संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना। तो ये जो संसाधन है बच्चों, भौतिक हैं, पूंजीगत हैं और मानवीय संसाधन हैं, इनके प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए क्या किया जाता है? योजना तैयार करना है। इसका कार्य, किसका कार्य? योजना आयोग का कार्य। नेक्स्ट कार्य है बच्चों, विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना। विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना बच्चों। देखिए जैसे कि बिना प्राथमिकता के तो कुछ होने वाला नहीं है। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में 15 मार्च 1950 को योजना की स्थापना होगी। पहले पंचवर्षीय योजना बनी तो उसमें कृषि को महत्व दिया गया, उसको कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इसका कारण यह था कि भारत उस समय अनाज की कमी थी, तो पहली प्राथमिकता कृषि को दी गई, फिर द्वितीय प्राथमिकता उद्योगों को दी गई जिससे कि रोजगार मिल सके। तो यही कार्य था योजना आयोग का कि विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना। जो प्राथमिकता हैं उनको निर्धारित करना, कौन सी प्राथमिकता पहले किसका महत्व दिया जाए। विकास की स्थितियों को परिभाषित करना, क्या स्थितियाँ रही, कैसे क्या हुआ, तथा संसाधनों के वितरण हेतु सुझाव देना। जो संसाधनों के जो वितरण है उनके लिए सुझाव देना, ये योजना आयोग के कार्य है बच्चों। नेक्स्ट है योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना। जो योजना बनाई गई है उसको सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक शर्तों का सुझाव देना, यानी कि आवश्यक शर्तों को निर्धारण करना कि जब योजना तभी सफल होगी जब उसमें कुछ ना कुछ शर्तें हैं, तभी तो प्रशासन कार्य करेगा उसके। तो योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना, यानी कि कोई भी योजना है वो अलग अलग चरण में निर्धारित की गई है और निर्धारित करने के बाद में उसके कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित जो प्रशासन तंत्र हैं उसको सुनिश्चित करना, तब जाके योजनाएं सफल होगी, तब जाके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, तब जाके हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। जो हमने उद्देश्य गोल हमारे निर्धारित किए हैं उनको तब जाके हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी देखिए योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है योजना क्रियान्वयन के द्वारा हासिल प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा नीतियों और मापदंडों में अपेक्षित सुधार की सिफारिश करना। जो योजना क्रियान्वयन है के द्वारा हासिल प्रगति का समय समय पर, देखिए बिना मूल्यांकन के हम किसी भी चीज़ के बारे में, उसके सफलता और असफलता के बारे में बिना मूल्यांकन के हम निर्धारित नहीं कर सकते। जहाँ तक हमने मूल्यांकन नहीं कर सकते कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चा कब इंटेलिजेंट है, जब वो टेस्ट देगा, टेस्ट देने के बाद में जब वो कॉपी मिलेगा जाएगी अध्यापक के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो हम कहेंगे भाई ये बच्चा बहुत अच्छा मेहनती है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसने बहुत अच्छा किया है टेस्ट में, इसके
10 में से 9 नंबर आए, 10 में से 10 नंबर आए हैं, तो उसका मूल्यांकन बताता है कि ये बहुत अच्छा है बच्चा है। तो मूल्यांकन, किसी भी चीज़ को मूल्यांकन के बिना, हम बिना मूल्यांकन के हम उसके अपेक्षित सुधार नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो अगर उसका मूल्यांकन में उसके 4 नंबर आए तो उसमें हमें उसे कहेंगे कि भाई ये बेटा तो मेहनत कर, आगे बढ़। तो वैसे ही योजना क्रियान्वयन के द्वारा हासिल प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा नीतियाँ और मापदंडों में अपेक्षित सुधार की सिफारिश करना। नेक्स्ट है बच्चों स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता। स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थितियाँ, चालू समस्या आदि विषयों के संबंध में अपनी सिफारिश देना, ये सब कार्य योजना आयोग के हैं। तो एक बार और देख लीजिएगा कि योजना आयोग के क्या क्या कार्य हैं। भारत के भौतिक और पूंजीगत मानवीय संसाधनों का आकलन करना। भारत के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आकलन करना। नेक्स्ट, इन संसाधनों के, कौन से संसाधन, इन संसाधनों के प्रभावी व संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना। इसके अलावा विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विकास की स्थितियों को परिभाषित करना तथा संसाधनों के वितरण हेतु सुझाव देना। नेक्स्ट है योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना। योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना और योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वारा हासिल प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा नीतियाँ और मापदंडों में अपेक्षित सुधार की सिफारिश करना। मूल्यांकन करने के बाद में अगर कुछ कमी है तो नीतियाँ और मापदंडों में योजना आयोग के द्वारा अपेक्षित सुधार करने के लिए सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट, स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता। योजना आयोग देखो, स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थितियाँ, चालू समस्या आदि विषय के संबंध में अपनी सिफारिश देना, ये सारे कार्य योजना आयोग के हैं बच्चों। ये सब कार्य कितने 7 कार्य योजना आयोग के हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। सॉरी, मैंने 52 बता दिया था, 6 अगस्त 1951 में। तो देखिए बच्चों, योजना आयोग के द्वारा जो कार्य कर दिए जाते हैं, अब योजना आयोग ने जो एक ढांचा बना लिया। अब योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1951 को। 6 अगस्त 1951 को। अब देखिए 6 अगस्त 1951 को की गई बच्चों। अब तो ये जो है योजना आयोग, जो योजना आयोग है बच्चों, ये योजना आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों की समीक्षा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये तो योजना आयोग का कार्य है योजना बनाना। फिर हर पहलू पर राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी जांच करता है, इसके हिसाब से वो देखता है, और फिर अगर उसको लगे किसी कार्य में कोई कमी है तो फिर वह अपना सुझाव देके योजना आयोग से कहता है और उसको ठीक करवाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं का अनुमोदन करने वाली एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है। यह भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है बच्चों, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। और हम जो योजना आयोग के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है उसको पहले राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद इसको
इसको अनुमोदन करती है। और इसमें बच्चों मैंने बताया था कि भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने हेतु 6 अगस्त 1952 या 52 है बच्चों, यहाँ 51 नहीं है, ये प्रिंट गलत हो गया तो इस वजह से यहाँ 52 है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, तो भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू करने हेतु 6 अगस्त 1952 या 52 पढ़ना बच्चों, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा परिषद देता है। अब देखिए योजना आयोग के द्वारा तो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, परंतु राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है, उसको स्वीकृति दी जाती है बच्चों। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। योजना आयोग की सिफारिशों तथा तैयार नीतियों व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब देखिए योजना आयोग की सिफारिशों तो तैयार नीतियों व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है और सभी राज्यों के इसके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जैसे कि 28 राज्य हैं भारत में, तो 28 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य हैं और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्षता करता है। इसके अलावा अब इसके राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य देखते हैं बच्चों, क्या क्या कार्य है। तो हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि योजना आयोग तो योजना बनाता है, यानी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? योजना आयोग के द्वारा। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा उन योजनाओं को स्वीकृति दी जाती है, उनका अनुमोदन किया जाता है और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है और इसके सदस्य जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, क्या क्या कार्य हैं। देखिए राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना तथा अंतिम रूप देना। जो राष्ट्रीय योजना है उनकी समीक्षा करना, उनको एक एक करके उनके बारे में अध्ययन करना, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको सही करना, ये सारी बातें। राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना तथा अंतिम रूप देना। दूसरा कार्य योजना आयोग को प्राथमिकताओं के निर्धारण में परामर्श देना। दूसरा कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का कि योजना आयोग को प्राथमिकताओं के निर्धारण में परामर्श देना। तो राष्ट्रीय विकास की परिषद के द्वारा योजना आयोग को प्राथमिकता के निर्धारण में परामर्श दिया जाता है कि आपको अब की बार जैसे कि मान लीजिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो उस समय गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई तो इससे कि गरीबी मिट सके। तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है तो योजना आयोग को प्राथमिकताओं के निर्धारण में परामर्श देता है कि कौन सी चीज़ को हम पहले करना है, तो इसके निर्धारण में ये परामर्श देता है। विकास के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करना। विकास के जो आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं बच्चों, उन पर विचार करना ये राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। योजनाओं के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना। और राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा योजनाओं का जो संचालन किया जाता है उनका समय समय पर, यानी कि समय समय पर ये इसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि जिससे कि भारत का चहुमुखी विकास हो सके। तो ये कार्य है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना, अंतिम रूप देना, योजना आयोग को प्राथमिकताओं के निर्धारण में परामर्श देना, विकास के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करना, योजनाओं के संचालन पर का समय समय पर मूल्यांकन करना। अब ये राष्ट्रीय आयोजना परिषद, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोजना परिषद। राष्ट्रीय आयोजना परिषद इसका सर्वप्रथम गठन 1965 में किया गया था। तो राष्ट्रीय आयोजना जो परिषद है तो इसका गठन बच्चों 1965 में किया गया था। प्रत्येक योजना निर्माण के समय इसका गठन किया जाता है। इसमें देश के ख्याति प्राप्त इंजीनियर
वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री सम्मिलित होते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय योजना आयोजना परिषद है, इसका गठन बच्चों 1965 में किया गया था और प्रत्येक योजना निर्माण के समय इसका गठन किया जाता है। जो भी योजना बनती है उसके निर्माण के समय इसका गठन किया जाता है, जिसमें देश के जो ख्याति प्राप्त जो लोग हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक होते हैं, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इन सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है कि वो अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो उनसे भी राय ली जाती है कि भाई क्या करें, क्या करें। तो ये राष्ट्रीय आयोजना परिषद हैं। तो इसको भी जब योजना का निर्माण होता है तो इसको भी महत्व दिया जाता है। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, अब देखिए भारत क्या है, जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो भारत में तो ऐसा कुछ संसाधन तो थे, परंतु उनका नियोजित ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब जब नियोजित ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा था तो भारत गरीब था, तो भारत में जब संविधान बना तो भारत के द्वारा रूस से पंचवर्षीय योजना को लिया गया। तो ये पंचवर्षीय योजना भारत ने रूस से उधार ली है। यूँ मान लीजिएगा कि रूस की पंचवर्षीय योजना पे भारत ने कार्य किया। जैसे रूस में योजनाएं बनती है, पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, उसी प्रकार से भारत में पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल के लिए योजना बनाई गई। उसमें अलग अलग सेक्टर में प्राथमिकता के हिसाब से उद्देश्य निर्धारित किए गए, फिर उन पर कार्य किया गया। फिर 5 साल बाद में जब उसका मूल्यांकन किया गया तो फिर मूल्यांकन होता था। तो ये पंचवर्षीय योजना, अब तक बच्चों 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी है 2017 तक। उसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी और 6 वार्षिक योजनाएँ कंप्लीट हो चुकी है। बीच बीच में अवकाश भी आए, कुछ देश काल परिस्थितियों की वजह से बीच में योजनाएं भी रुकी। तो ये हम इसके बारे में अब विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तो किसी भी काम को सुचारू रूप से चलने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे योजना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय में सुनियोजित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास योजना कहलाता है। अर्थात एक निश्चित समय में सुनियोजित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? योजना कहलाता है। तो किसी भी काम को सुचारू रूप से चलने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। अब कोई भी कार्य करने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है और उसी को हम क्या कहेंगे? योजना कहेंगे। अर्थात एक निश्चित समय में सुनियोजित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास ही योजना कहलाता है। नेक्स्ट, देश के आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। यानी कि देश के आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए, देश का जो आर्थिक विकास है तथा उन्नति के लिए जो सरकार के द्वारा यानी योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाई जाती है, तो देश के आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना का कहा जाता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने का विचार अब देखिए बच्चों, भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने का विचार रूस से प्रेरित था। कहाँ से प्रेरित था? रूस से, क्योंकि रूस में 1920 में योजना शुरू हो गई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने का विचार रूस से प्रेरित था। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। अब देखिए, भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू करने का विचार रूस से प्रेरित था। पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य देश के संसाधनों का, तो देश के अंदर जो संसाधन है उनका देश के संसाधनों का कुशल एवं
संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर देश के संसाधनों का कुशल व संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था कि देश के संसाधनों का कुशल और संतुलित उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता, हर सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ही पंचवर्षीय योजना का प्रमुख पर्पस था कि हमें तो देश के अंदर जो संसाधन हैं उनका हम कुशल उपयोग करेंगे तब जाके हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि भाई आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त कर सकेंगे, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक ही उपाय था कि भाई देश के जितने भी संसाधन हैं, देश के जितने भी संसाधनों का कुशल और संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। अब देखिए बच्चों, एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, यानी कि 1 अप्रैल से शुरुआत होती है वित्तीय वर्ष की और 31 मार्च होती है उसकी। तो 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। तो ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तब से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं। तब से अब तक कितनी 12 तो पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए भाई 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तब से अब तक 12 पंचवर्षीय योजना तथा 6 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं बच्चों, और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, अब देखेंगे हम भारत में पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम। अब इसमें हम कौन कौन सी योजना कब से कब शुरू हुई, अब इसके बारे में देखेंगे। तो अब ब्रेक ले लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।